लिटिल खुशी। सो कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। सो आज की रीडिंग में हम कैंडल प्रेडिक्शन से आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मुझे तो वक्त दीजिए गाइस। ओके, सो डिटेल्स और भी अगर आपको जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, अगर आपको एंजेल्स क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स के लिए बुकिंग करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उधर आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा गाइस। ओके, सो या ओके, सो मैं आपको यहाँ पे वर्क दे रही हूँ। आप प्लीज अपनी पर्सन का नाम 3 बार इस कैंडल की फ्लेम पर फोकस करके ले लीजिए। ओके, आपके पर्सन का नाम 3 बार इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस करके ले लेना है आपको। ओके, सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो करंटली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके जो पर्सन है बहुत मिक्सअप वाली माइंडसेट में चल रहा है। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है जितने ये पर्सन आपके करीब आने की कोशिश करते हैं उतने ही आप दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हो। जितने ये पर्सन चाहते हैं आप इनके करीब आओ, आप इनके पास आओ, ओके, स्टेबल हो आप दोनों, उतने ही हद तक आप दोनों जो है अलग अलग हो जाते हो। जुड़ने की कोशिश करते हो तो भी जुड़ नहीं पाते हो। ओके, और एक ऐसा फेज आ जाता है आप दोनों की जिंदगी में कि आप दोनों को एक दूसरे से मूव ऑन करना ही पड़ जाता है। एक ऐसी वाली सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है बार बार। ओके, आप दोनों के रिश्ते में। सो यार, ये पर्सन को लाइफ बितानी है आपके साथ, बट ये पर्सन यही सोचते रहते हैं कि क्यों ये पर्सन को जहाँ जिस तरीके से आगे बढ़ना है वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। ओके, क्या बैरियर्स है, क्या चीजें हैं जो इन्हें रोक रही है आपकी कंडीशन में आगे बढ़ने के लिए। ओके, इन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है करंट में कि जितना ये पर्सन कोशिश करते हैं आपके साथ आगे बढ़ने की, तो कभी आप इनको समझते नहीं हो और कभी कभी ये आपको समझने नहीं लग जाते हैं। ओके, सो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस इन्हें हो जाती है आप दोनों को ही कहीं ना कहीं, जहाँ आप दोनों ही फंसाव महसूस करने लग जाते हो। ओके, आगे बढ़ने का सोचने के बावजूद भी अकेलापन अधूरापन रह जाता है आप दोनों में, जहाँ आप दोनों ही जो है कुछ चीजों को आगे बढ़ाने के लिए सोच तो लेते हो पर उतने ही हद में अलग हो जाते हो एक दूसरे से। ओके, सो यहाँ पे यही नजर आ रहा है क्लियरली मुझे, आप दोनों में कहीं ना कहीं जो अधूरापन है, अकेलापन है, किसी की यहाँ पे बहुत खराब नेगेटिविटी भी चल रही है। ओके, यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे जिस वजह से आप दोनों के बीच में जो है एक अधूरापन इतना प्यार होने के बावजूद भी है, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा कोई भी इश्यू नजर नहीं आ रहे हैं। ओके, या एक दूसरे को लेकर कोई भी आप दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, प्यार है, पर एक दूसरे को लेकर एकदम प्यार है आप दोनों को, बट आप दोनों तो भी मिल नहीं पा रहे हो। आप दोनों को जो सपने हैं एक दूसरे को लेकर वो भी आप दोनों जो है पूरे नहीं कर पा रहे हो। So, उसके पीछे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को लेके एकदम परफेक्ट है, आप दोनों ही प्यार करते हो, बट आप दोनों ही बार बार अलग हो जा रहे हो। जहाँ फुलफिलमेंट चाहते हो अलग हो रहे हो बार बार। ओके, और आप दोनों को जो है साइड पे खड़े रह जाना है, एक ऐसी वाली एनर्जी हो जाती है। ओके, आप दोनों को जहाँ आगे बढ़ना होता है तो आप दोनों साइड पे रह जाते हो और आपके ही सामने ओके बाकी लोग आप देख रहे हो कि परफेक्शन से ग्रोथ कर रहे हैं रिश्ते में, पर आपका ग्रोथ उतनी हद तक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओके, सो यहाँ पे यही नजर आ रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में किसी की नेगेटिविटी चल रही है। ओके, जहाँ आप दोनों एक दूसरे से जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हो वो एनर्जी आप दोनों को एक स्टकनेस वाली फेज में लेकर जा रही है। और एक हो जाता है पता है, बहुत एफर्ट लगा लगा के एक इंसान की एक थिंकिंग की प्रोसेस की क्षमता जब कम हो जाती है तब उसे ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, अब हमने बहुत एफर्ट्स डाल रही है, अब हमारे पर्सन कुछ करेंगे तो ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज ये कनेक्शन जो ऐसा है वैसे ही हम छोड़ देंगे और मूव ऑन कर जाएंगे। सो आप कहीं ना कहीं ऐसी वाली माइंडसेट में हो। ओके, और आपके पर्सन जो है एफर्ट ओरिएंटेड बनना चाह रहे हैं, बट ऐसी कोई एनर्जी है जो इन्हें रोक दे रही है बार बार आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए, जहाँ आप दोनों इतने पास होते हुए भी मिल नहीं पा रहे हो। ओके, आप दोनों को प्यार है, आप दोनों इतने करीब हो एक दूसरे के, देन टू यू बोथ आर हैविंग अ सेपरेशन फेज, या फिर झगड़ों का फेज, या फिर कंपेबिलिटी मैच नहीं करना, आपकी माइंडसेट खराब है तो ये पर्सन आपसे बात करते तो आप इन्हें कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो, या ये पर्सन की खराब है तो आप इन्हें समझा
होते हैं तो ये पर्सन आपको नहीं समझते उस वक्त, तो आप दोनों कभी भी एक दूसरे को लेकर सेम पेज पर नहीं चल पाते हो, जिस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है एक अधूरापन, कंप्लीटनेस नहीं आ पाती, अधूरापन काम करते ही रहता है, जिस वजह से इन्हें लगता है, ऐसा लगते रहता है कि ये पर्सन कितना भी कोशिश कर ले आगे कनेक्शन को बढ़ाने की, आगे बढ़ने की, बट आप दोनों के बीच में एक स्टकनेस वाला फेज है और वही आगे बरकरार रहेगा। तो इस पर्सन के कोई भी एफर्ट्स जो है वो काम के नहीं है। ऐसा ये पर्सन कितने भी एफर्ट्स लगा ले वो एक बैरियर में ही क्रिएट हो जाते हैं, आप दोनों को सेपरेशन ही फेस करना पड़ जाता है। कितने भी आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हो तो भी सेपरेट हो रहे हो बार बार होके आप दोनों, ओके। जहाँ इन्हें भी ऐसा लगते रहता है कि ऐसा क्यों बार बार आप दोनों के बीच में जो है फेस हो रहा है, और पेन क्रिएट हो जाता है आप दोनों के बीच में ही होके बार बार। पेन आप इन्हें दे देते हो या ये आपको दे देते हैं, आप दोनों ही सेम पेज पर वर्क नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं दूसरे को लेकर। जहाँ इन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि ये पर्सन मुझे समझते नहीं है, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि ये पर्सन मुझे समझते नहीं है, तो वो दोनों ही जो है सेम पेज पर वर्क नहीं कर पाते हो, ओके। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में किसी की नेगेटिविटी भी काम कर रही है, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में जो है प्रॉब्लम्स बरकरार रहती है, और आगे बढ़ने का सोचते भी हो तो भी वो स्टकनेस वाली फेज से ही रुक जाती है चीज़ें आप दोनों के बीच में, ओके। सो यहाँ पे यही चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ये इंसान की आगे बढ़ना चाहता है, ये पर्सन अब जाके ऑफिशियल करना चाहता है रिश्ते को, बट दे आर नॉट हैविंग एनी वे टू गो आगे बढ़ने का इन्हें नहीं हो रहा है बेसिकली, ओके। ये पर्सन इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा क्या करूं मैं जिससे ये कनेक्शन थोड़ा बहुत वर्क करे, जिसमें ये कनेक्शन थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाए, पर इन्हें ऐसा कोई भी वे एक नज़र नहीं आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ मैं अपना लूँ ये पर्सन अब मुझसे दूर चले जाएंगे, या फिर ये हमारा दोनों का फ्यूचर एक साथ नहीं है, ओके। जहाँ आप दोनों का फ्यूचर है भी एक साथ, तो किसी की ऐसी नेगेटिविटी है जो आप दोनों को आगे बढ़ने एक दूसरे के साथ नहीं दे रही है, ओके। सो अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए ऐसे कोई जेमस्टोन्स क्रिस्टल चाहिए तो मुझे आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, ओके। सो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके कोई भी अपने इशू अकॉर्डिंग मुझे जो है मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी एनर्जाइज्ड फॉर्म में वो क्रिस्टल्स को, ओके। सो यार आप कपल ब्रेसलेट्स भी ले सकते हो, आप जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स रिंग फॉर्म्स में भी ले सकते हो, यहाँ पे हमने कुछ कुछ वेयर भी किए हैं, ओके। सो आप ले सकते हो, प्रेफर कर सकते हो बाय करना, ओके। सो यही मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की करंट में फीलिंग्स नज़र आ रही है। ये बहुत ज़्यादा रुका हुआ, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ कोई एक पर्टिकुलर वजह भी नहीं है आप दोनों के बीच में रुका हुआ है वो स्टकनेस महसूस करने की, बट देन टू यू बोथ आर फेसिंग सच सेपरेशन। तो किसी की सीवियर नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, जहाँ आप दोनों को आगे बढ़ते हुए भी आप दोनों बिछड़ जा रहे हो, बार बार एफर्ट लगाते हुए भी बिछड़ जा रहे हो बार बार। तो दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी स्टकनेस और ऐसे सेपरेशन करने वाले लोग हैं, जहाँ आप उनका कनेक्शन को पॉजिटिव वे में चल रहा है वो देख नहीं पा रहे हो, जानबूझकर जो है आप दोनों के बीच में जो है क्रिएट करते रहते हो। ये पर्सन आपके बीच में एक साथ जब आप होते हो तो वो देख नहीं पाते हैं और आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। सो आप दोनों के बीच में प्यार है वो कोई देख नहीं पा रहा है, ओके। आपके ही करीब से कोई नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, जहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग कैसे सक्सेसफुल चले गए जहाँ हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं है। तो ऐसी वाली एनर्जी में कोई आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में जो है बैरियर्स ही क्रिएट रहते हैं हमेशा, और आप दोनों कितना भी कोशिश करते हो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की, देन टू यू आर बोथ like facing negative faces, and you can't deal with your connection. You both can't compatibility में आप दोनों नहीं आ पा रहे हो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं, ओके। सो यही नज़र आ रहा है मुझे। सो इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में प्लेस कर देती हूँ, ओके। सो इसे मैं साइड में प्लेस कर दूंगी। चलिए फिर और भी कुछ गाइडेंस देख लेंगे आपके पर्सन के टूवर्ड्स से आपके लिए, ओके। सो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेंगे हम इस पर्सन के टूवर्ड्स से आपके लिए, ओके। सो वन मोर, चलिए देख लेते हैं, ओके। वी हैव योर
आई वॉन्ट अ ग्रेट बॉन्ड विद यू। सो या ये पर्सन बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं। जो ये पर्सन सोचते हैं वो सारी चीज़ों को ये पर्सन जो है 3D लेवल में भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो फिर आप मुझको रुला। सो दिस इज़ अ सॉन्ग, ओके, आवारापन मूवी का सॉन्ग है। सो ये आप ज़रूर सुनिएगा, आपको इसमें कोई ना कोई चैनल मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे आपके पर्सन के टूवर्ड्स से आपके लिए। I know our connection is not perfect, but I will give my full efforts in our connection like you, and we will be perfect and have a perfect family. So इन्हें पता है, इन्हें रियलाइजेशन है कि आप दोनों का कनेक्शन उतने हद तक परफेक्ट नहीं है जितने हद तक बाकियों का है, जितने हद तक होना चाहिए एक रिश्ते को परफेक्शन में, ओके। बट ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि जितना आपने इस कनेक्शन में एफर्ट डाला है, ये पर्सन भी उतना एफर्ट डाल के ये कनेक्शन को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ओके। कैन वी जस्ट किस ऑल नाइट। सो या इस पर्सन की सेक्सुअल फीलिंग्स भी आपके टूवर्ड्स हाई है। ये पर्सन जो है, जो फील करते हैं, जो रियलाइज करते हैं आपके साथ, ये पर्सन कंटिन्यू करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ओके। देन वी हैव योर ट्रस्ट फेथ ग्रेट बॉन्ड आई वॉन्ट इन अ कनेक्शन। सो या ये पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता रहता है कि आप दोनों के रिश्ते में एक ट्रस्ट की कमी है, ओके, इसीलिए आप दोनों जो है सेम पेज पर नहीं आ पाते हुए एक दूसरे के रिश्ते में। बेब यू आर माई अदर हाफ। तो ये पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको ये पर्सन अपने अदर हाफ के रूप में मानते हैं कहीं ना कहीं। यू आर माई बेटर प्लेस। सो या ये पर्सन के बिना आपको बिल्कुल नहीं चलता है, और आपको भी ये पर्सन के बिना बिल्कुल नहीं चलता। आप दोनों की स्विचिंग वाली एनर्जीज हो जाती है कितनी बार। माई लव विल नेवर एंड फॉर यू। सो या ये पर्सन यही आपको चैनल मैसेजेस में कहना चाहते हैं। एंड लेट्स मुझे यहाँ पे एक साथ ही साथ में लकी चार्म भी आया है जो आपको मैं शो करना यहाँ पे पसंद करूँगी। वी हैव ओम, ओके। सो आप दोनों के बीच में किसी की भी बैड एनर्जी है, या किसी की भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, या कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी वर्क कर रही है जो आप दोनों के रिश्ते को मिलने से मजबूर कर रही है, सो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी भी हटेगी, ओके। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आपके रिश्ते पे प्रोटेक्शन है। सो डेफिनेटली ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, जो भी भगवान को आप मानते हो गाइज, ओके। सो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है मुझे। So yeah, definitely, okay, great reading. So yeah, कोई भी अगर डिटेल्स आपको अगर चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको एनालाइज क्रिस्टल स्टेमस्टोन्स के ऊपर मेरा वीडियो चाहिए, या फिर ये बुकिंग्स करनी है इनकी, तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। सो अगर आपको लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और आप दोनों के बॉन्ड में इश्यू हो रहा है, तो आप डेफिनेटली ये वाले क्रिस्टल को वेयर कर सकते हो, ओके। ये वाला क्रिस्टल स्पेशली बॉन्ड के लिए है, ओके। आपका अगर फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर रिलेटिव्स के साथ, या फिर कपल्स के साथ अच्छा आपका बॉन्ड नहीं चल रहा है फैमिली के साथ, या किसी भी कलीग्स के साथ, या किसी के भी साथ, तो आप ये वाला बॉन्ड वाला ब्रेसलेट जो है वेयर कर सकते हो, ओके। और अगर आपको कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए, मीनिंग्स ऑफ द क्रिस्टल्स, या फिर कौन से रिलेटेड कौन सा क्रिस्टल वेयर करना चाहिए, तो आप मुझे डेफिनेटली अपने इशू अकॉर्डिंग वाइज कमेंट सेक्शन में आकर या फिर मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हो। मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगी, और आपको अगर कोई भी ऐसा क्रिस्टल चाहिए तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। सो गाइस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।